हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और अप्रोक्सीमेशन मेथड वगैरह देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं सिंपल हकेल थ्योरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए जो अप्लाई करेंगे हम लोग, और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। दिस concept was originally introduced by Haeckel in 1931, so it is called as simple Haeckel theory of conjugated system. अभी हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इफ दिस सिस्टम हैज n कार्बन आइटम्स, अभी देखिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर तो किया हमने, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोग बेंजीन वगैरह कंसिडर कर लेते हैं। बेंजीन हो गया, साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो बेंजीन के केस में 3 सिंगल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, वो अल्टरनेट है सारे के सारे। तो इस केस में हम लोग n नंबर कंसिडर करेंगे। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पर हम लोग n कार्बन कंसिडर करेंगे। ईच हैविंग वन 2pz ऑर्बिटल विद 1 पाई इलेक्ट्रॉन इन इट। अभी ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, हर एक कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड के साथ वहां पर अटैच्ड होता है। इसका मतलब उसकी एक 2pz ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है, इसीलिए उसके पाई पाई ऑर्बिट में, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होगा। देन अकॉर्डिंग टू द एलसीओ अप्रोक्सीमेशन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिटन एज। अभी जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोगों ने डिस्कस किया इसके पहले, उसमें क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिख सकते हैं ऐसे: साई इज इक्वल टू समेशन ओवर आई ए आई फाई आई। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने आपको एडिशन करते रहना है। यहाँ पर आई की जगह पे 1 2 3 4 कंटिन्यूस नंबर लिखते चले जाएंगे, तो जो हमको आंसर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा: साई इज इक्वल टू A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 प्लस A3 फाई 3 एंड सो ऑन। Here phi I is the 2pz atomic orbital of carbon atom जिसका नंबर I है, and summation is the overall 2pz atomic orbital। अभी देखिए, the coefficients and energies of this orbital are obtained by solving equation known as secular equation। अभी यहाँ पर जो हमको कोएफिशिएंट्स और एनर्जी ऑब्टेन करनी है इन ऑर्बिटल्स की, वो नीचे जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करके हमको मिलती है। वो इक्वेशन इस प्रकार से है: I इज इक्वल टू 1 to n। अभी ये जो दिख रहा है I इज इक्वल टू 1 to n है, समेशन ऑफ ए आई इन ब्रैकेट एच आई जे माइनस एस आई जे इंटू ई इज इक्वल टू 0। अभी ये जो आई और जे नंबर्स है ये हर बार चेंज होते जाएंगे, कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। जहाँ पर एच आई जे इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फाई आई एच कैरेट फाई जे डी टी, एंड यस आई जे की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन फाई आई फाई जे डी टी। अभी इनका यूज हमको है नहीं, हमको सिर्फ ये इक्वेशन की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर ए आई मल्टीप्लाइड बाई एच आई जे माइनस एस आई जे इंटू ई, इन सबके एडिशन करते जाना है और सबके एडिशन रखना है हमको 0। दिस सेट ऑफ सेकुलर इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू वेरिएशन प्रिंसिपल। अब ये जो इक्वेशन मिलता है वो वेरिएशन प्रिंसिपल से ही मिलता है। हकेल इंट्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन। अभी हकेल ने जो अप्रोक्सीमेशन बताए वो इस तरीके से है, हमको कुछ अप्रोक्सीमेशन इसमें याद रखने। देखिए कैसे: द टर्म एच आई आई रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल फाई आई एंड इज टेकन इक्वल टू अल्फा। अभी यहाँ पर जो दिया है एच आई आई मतलब एच के दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो उसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है अल्फा। याद रखिएगा, एच के दोनों नंबर अगर सेम है तो आंसर होगा अल्फा। अगर एच के नंबर, the term Hij represents the energy of interaction between two atomic orbitals phi I and phi j। देखिए अभी जो नंबर है phi I और phi j का, I और J, इनका सिंबल बीटा रहेगा जब ये दो नंबर एक दूसरे के कांटेक्ट वाले होंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट वाले मतलब आपको बेंजीन याद होगा, बेंजीन के केस में 1 2 3 4 5 और 6 में से 1 और 3 कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन 1 और 2 कांटेक्ट में होते हैं, 2 और 3 कांटेक्ट में होते हैं, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 और 6 और 1 कॉन्टेक्ट में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एच के जो नंबर्स है वो 1 2 तो कॉन्टेक्ट में हो गया, 2 3 कॉन्टेक्ट में हो गया, 3 4 कॉन्टेक्ट में हो गया, लेकिन आपको मॉलिक्यूल की तरफ देखकर डिसाइड करना होगा कि कौन से कॉन्टेक्ट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के केस में यहाँ पर अगर 1 6 है या फिर 6 1 है तो वो कॉन्टेक्ट वाले हो गए। उस केस में भी इसका आंसर बीटा आएगा। तो हम दो चीजें नोट डाउन करेंगे। दो चीजें कौन सी? अगर एच का नंबर सेम है
मान लीजिए H11 या फिर H22 या फिर H33, जो दोनों नंबर सेम दिखेंगे इस केस में, तो सेम की केस में इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अल्फा। लेकिन अगर वो H कॉन्टैक्ट वाले हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 2 3, उसके बाद 3 4 या फिर 4 5, इस केस में इसका आंसर होगा बीटा। ये दो चीजें हमको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं द टर्म यस आई आई इज अज्यूम टू बी इक्वल टू 1। देखिए अभी अगर यस के दोनों नंबर सेम है तो आंसर रहता है 1, और अगर यस के दोनों नंबर सेम नहीं है तो आंसर होगा 0। देखिए द टर्म यस आई जे इज अज्यूम टू बी इक्वल टू 0। इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं हम लोग। हमको नोट डाउन करके रखना है यस 1 1, यस 1 2, यस 1 3, सॉरी यस 2 2, यस 3 3, यस 4 4, इनका आंसर आएगा 1। और अगर यस का नंबर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2, 1 3, 2 3, ऐसे कोई भी नंबर हो जिनमें यस के नंबर मैच नहीं कर रहे, तो आंसर हो जाएगा उसका 0। तो देखिए नाउ फॉर लीनियर पॉलीन द फॉलोइंग सेक्युलर इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। इक्वेशन कौन से ऑब्टेन होते हैं देखिए। अगर लीनियर पॉलीन कंसीडर किया है तो जो एडिशन हमने ऊपर फार्मूला देखा था वो फार्मूला ये था, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई मल्टीप्लाइड बाई एच आई जे माइनस एस आई जे ई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो नंबर देखिए कैसे वेरी करते हैं। ए वन तो वैसा ही रहेगा, पहले टर्म के लिए ए वन लिखेंगे, बाजू वाले टर्म के लिए ए टू। ए वन जो है लेफ्ट टू राइट उसका नंबर इंक्रीज करते चले जाना है। इसका मतलब पहले ए वन लिया, प्लस के बाद आएगा ए टू, उसके बाद आएगा ए थ्री, और लास्ट में आएगा ए एन। यहाँ पर आपको और दूसरी बात, ए वन की ए की जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे चेंज नहीं होती उसी लाइन में, सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। उसके बाद जैसे ये एच वन वन लिखा है, उसके बाद ई एस वन वन लिखा है, इसके बाजू वाले टर्म में जो है एच का पहला नंबर चेंज नहीं होता है, एच का दूसरा नंबर चेंज होगा। सिमिलरली एस का भी दूसरा नंबर चेंज होगा। एंड लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो सेकंड डिजिट चेंज करना है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो पहला डिजिट चेंज करना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हमने क्या याद रखा है। जैसे हमने याद रखा है एच के नंबर दोनों सेम है तो अल्फा, एच के नंबर अल्टरनेट है या फिर कॉन्टैक्ट वाले है तो बीटा, यस के नंबर सेम है तो 1, और यस के नंबर डिफरेंट है तो 0। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये जो टर्म यहाँ पर दिख रही है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। देखिए जो इक्वेशन हमको दिखा है वो ऐसे दिख रहा है, ए वन एच वन वन माइनस ई एस वन वन। देखिए ए वन इन ब्रैकेट एच वन वन माइनस ई एस वन वन, अभी प्लस सेकंड टर्म लिखेंगे इसमें, सेकंड टर्म होगी ए वन, सॉरी ए टू, उसके बाद ब्रैकेट में एच वन टू माइनस ई एस वन टू, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। क्या करना है इसमें, सिर्फ सेकंड डिजिट चेंज करना है, एक ही वैल्यू चेंज करनी है। अभी उसके नीचे वाली लाइन में अगर लिखना है हमको, क्योंकि ये हमको लिखना पड़ेगा n टाइम्स, जैसे ये इसके जो प्लस वाले साइंस है या फिर जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने आएंगे आपके लेफ्ट टू राइट जाते समय, उतने ही टर्म्स आपको ऊपर से नीचे भी लिखते जाना है। इसका मतलब इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ए वन, ब्रैकेट में एच, यहाँ पर पहला डिजिट चेंज करना है, यह आएगा 2 1 माइनस ई एस 2 1, प्लस यहाँ पर आएगा ए टू, ब्रैकेट में आएगा एच 2 2 माइनस ई एस 2 2। इसके बाद अगर लिखना चाहे तो ऐसी टर्म आएगी ए थ्री, ब्रैकेट में एच 2 3 माइनस ई, सॉरी ई एस 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद देखिए लास्ट वाली टर्म कैसे आई है, ए वन नंबर बढ़ते चला गया, यहाँ पर यन आ गया, ये वन एज इट इज है, और लास्ट वाले टर्म में देखिए दोनों यन मैच हो गए, जैसे पहली टर्म में 1 1 था वैसे ही लास्ट वाले टर्म में आ गया यन यन। अभी नाउ द करस्पॉन्डिंग nth ऑर्डर सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज। अभी सेक्युलर डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। यहाँ पर जो आपको ए दिख रहे हैं
सारे के सारे ए छोड़ देंगे हम लोग, प्लस के साइन भूल जाएंगे, और जो ब्रैकेट्स वाले टर्म है वो ब्रैकेट वाले टर्म डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते समय लिखे थे वैसे डिटर्मिनेंट में लेफ्ट टू राइट दिखेंगे, और ऊपर से नीचे भी वैसे उसी तरीके से लिखेंगे। सिर्फ आपको A1 A2 A3 सारे छोड़ देना है, और जो प्लस वाले साइंस है वो सारे छोड़ देना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट इस तरीके से आएगा आपका, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, अप टू H1n माइनस ES1n, और ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो H21 देखिए 2 हो गया, यहाँ पर n आ गया, ये 2 की जगह नीचे की स्टेप में 3 आता था, इस तरीके से, और इज इक्वल टू लिखना है हमको 0। अभी एक बात याद रखिए, इस टर्म में और बाजू वाले टर्म में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स है सारे के सारे। अभी हमको तो कुछ फॉर्मूले पता थे कि जैसे फॉर एग्जांपल एच का नंबर अगर दोनों सेम है तो आंसर आता है अल्फा, और यस का नंबर सेम है तो आंसर आता है 1। दूसरी बात, अगर एच के नंबर मैच नहीं होते हैं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया शायद, एच का नंबर अगर सेम है तो आंसर अल्फा आएगा, एच का नंबर अगर कॉन्टैक्ट वाला है, अल्टरनेट वाला है, तो उसका नंबर आएगा बीटा, उसकी वैल्यू आएगी बीटा। और अगर एच के वैल्यूज में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे H13 है या फिर 14 है, तो इसमें तो कुछ रिलेशन है नहीं, तो इस केस में हम लोग आंसर रखेंगे 0। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिलता है वो ऐसे मिलेगा, देखिए H11 की जगह पे हम लोग अल्फा लिख रहे हैं, S11 की जगह पे हम लोगों ने 1 लिख दिया। अभी H12 ये आएगा बीटा, क्योंकि 1 2 मतलब रिलेशन वाला नंबर हो गया, माइनस ES12 का वैल्यू 0 मतलब ई की वैल्यू भी 0, ये माइनस वाले टर्म नहीं आएगी, देखिए माइनस ई इंटू 0। अभी इसके बाद वाले नंबर में कुछ रिलेशन था नहीं तो हम लोगों ने सारे 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए H21 या फिर 1 2, आंसर विल बी बीटा, और ES21 मतलब ये 0 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए H22 आंसर आएगा अल्फा, ES22 मतलब आएगा ई इंटू 1, और इसके बाद जो वाले टर्म में भी आएगा बीटा, क्योंकि वो आएगा 2 3 मतलब रिलेशन है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, आंसर आएगा 0। पूरा 0 आने के बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, अल्फा माइनस ई, यहाँ पर आएगा बीटा, और ये सारे जो आपको डायगोनल दिख रहे हैं वो सारी टर्म में आएगा अल्फा माइनस ई, उसके ऊपर और नीचे जो है वो आएगा बीटा हर जगह। इसका मतलब पूरे इक्वेशन को अगर बीटा से डिवाइड कर लेते हैं तो हमको टर्म मिलेगी अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय बीटा, और बीटा से डिवाइड किया तो ये 1 आ गए, सारे के सारे ऊपर वाले 1, नीचे वाले भी 1, और बीच में डायगोनल में आ गए सारे के सारे अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा। अभी इस केस में देखिए, अगर लास्ट वाले कार्बन का पहले कार्बन के साथ रिलेशन होता तो ये जो आपकी टर्म है, ये जो दिख रही है लास्ट वाला 0, ये लास्ट वाले 0 की जगह पे आपको ये वाली टर्म मिलती थी, सॉरी ये वाली 1 वाली टर्म आती थी लास्ट में, क्योंकि उनका रिलेशन होता, इज इक्वल टू आता है 0। अभी हम लोगों को इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए हमको अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा की जगह पे एक्स पुट करना होगा, तभी हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ओवरलुक कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखा, हमने पहले टर्म याद रखे, कुछ टर्म ये थे कि अगर एच के नंबर मैच होते हैं तो आंसर अल्फा आता है, एच के नंबर अगर रिलेशन में तो आंसर बीटा, अगर एच के नंबर रिलेशन में भी नहीं है और सेम भी नहीं है तो आंसर आएगा 0। यस के दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1, यस के नंबर अगर सेम नहीं है तो आंसर हर जगह पे लिखना है 0। उसके बाद हम लोगों ने ये टर्म लिखे, पहले A1 लिखा, उसके बाद एच के नंबर, यस के नंबर देखिए कैसे, पहला नंबर जो है वो पहली लाइन में सेम रहेगा, दूसरी लाइन में भी पहला नंबर सेम रहेगा, ऊपर से नीचे जाते समय सिर्फ पहला नंबर चेंज होता है, जैसे 1 लिखा 2 लिखा, लेफ्ट टू राइट जाते समय दूसरा नंबर चेंज होता है। इसका मतलब ये 1 है तो इसके बाजू में आएगा 1 एज इट इज रहेगा, ये जो सेकंड वाला है ये 2 हो जाएगा, ये 11 नहीं पढ़ना है, इसको 1 1 पढ़ना है हर बार। जैसे ये H21 है तो बाजू में हो जाएगा 2 2, क्योंकि सेकंड नंबर चेंज कर रहे हैं। सबसे लास्ट में n वाली टर्म। अभी इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वाले टर्म भूल जाएंगे, A1 A2 A3 सारे छोड़ देना है, प्लस वाले साइन छोड़ देना है, डिटर्मिनेंट में डाल देंगे तो सारे के सारे टर्म जो ब्रैकेट है कैंसिल होकर इसमें आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद हमको पता है कि एच के नंबर्स में और यस के नंबर्स में हमको क्या करना है, एच की जगह पे आएगा एक तो अल्फा या फिर बीटा, और यस की जगह पे आएगा एक तो 1 या फिर 0, और एच की जगह पे भी वैसे ही अल्फा बीटा या फिर 0 आएगा। वो सारा पुट कर लिया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को। उसके बाद पूरे जो डायगोनल से एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने बीटा से डिवाइड कर दिया। बीटा से डिवाइड करने के बाद हमको डायगोनल के आजू बाजू में 1 दिखे, बाकी जगह पे अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा मिला है।
उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा को एक्स पुट कर दिया, तो ये जो सारी डायगोनल है पूरी डायगोनल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स की टर्म में आ गए सारा का सारा इक्वल टू जीरो। अभी जो एक्सपांशन है यन एक्स टू द पावर यन का डिटर्मिनेंट का, उससे हमको एक पॉलिनोमियल मिलता है जिसके यन रूट्स होते हैं, और जो सिस्टम है उसकी यन एनर्जी लेवल होती है। जो एनर्जी लेवल होती है पीथ ऑर्बिट एनर्जी लेवल की, वो हमको मिलती है ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, वेयर एक्स पी इज द पीथ रूट ऑफ द एनर्जी पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और एनर्जी के इक्वेशन में पुट करने हैं। ये इक्वेशन भी हम लोग याद रख लेंगे। जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, where the alpha and beta has negative values, hence three cases arise depending on the value of x। देखिए अभी अल्फा और बीटा जो है दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती है, इसका मतलब इन केस में तीन केसेस अराइज होंगे जो डिपेंड करेंगे एक्स पी की वैल्यू पे। देखिए कैसे, इफ एक्स पी इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो एनर्जी लेवल है ई पी इज मोर नेगेटिव एंड मोर स्टेबल, कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एक्स पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ईपी हो जाएगी ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्सपी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो उस एनर्जी की जो वैल्यू है देखिए हायर वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब लेस स्टेबल हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। देखिए एक्सपी ग्रेटर देन जीरो मतलब बॉन्डिंग, एक्सपी लेस देन जीरो मतलब एंटी बॉन्डिंग, और एक्सपी की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो वैल्यूज है अभी कोएफिशिएंट्स A1, A2, A3 फॉर ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जिसको हमको अभी डिस्कस नहीं करना है। देखिए अभी इसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। अप्लीकेशन टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सबसे पहला जो सिस्टम है वो है इथिलीन का। जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है इथिलीन का वो है C1C2। अभी ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, हमको सिर्फ कार्बन की जो इंटरेक्शन है वही डिस्कस करने हैं। द हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द इथिलीन मे बी रिटर्न एज, अभी उसका जो इक्वेशन आता है वो आता है साई इज इक्वल टू A1 φ1 प्लस A2 φ2। अभी आपको करना क्या है इस केस में, जितने कार्बन है उनके लिए ए फाइ मल्टीप्लाई करना है और प्लस प्लस करते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तीन कार्बन होते तो आप लिखते हैं A1 φ1 प्लस A2 φ2 प्लस A3 φ3। जितने कार्बन है उतने टर्म आप कंटिन्यूसली इसमें ऐड करते चले जाएंगे। द सेकुलर डिटर्मिनेंट फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल कैन बी रिटर्न एज, अभी जो सेकुलर डिटर्मिनेंट है वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ दो ही टर्म आएंगे इसमें से A1 A2 दो टर्म है। जो सेकुलर डिटर्मिनेंट है अभी वो आएगा H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, क्योंकि दो ही कार्बन है, दो तक ही जाना है हमको। H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22। अभी ऐसा क्यों आया, क्योंकि दो ही कार्बन है तो दो रोज और दो कॉलम आएंगे। ये H वाले टर्म कैसे पुट करना है आपको पता है, सेकंड डिजिट चेंज होगा, यहाँ 1 1 है, इसमें हो जाएगा 1 2, यहाँ पर पहला डिजिट चेंज होगा, ये 2 आएगा। अभी H11 की वैल्यू होती है अल्फा, S11 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू ई मतलब ई। H12 की वैल्यू होती है बीटा और इसकी वैल्यू होती है 0, इसलिए बीटा। यहाँ पर भी आएगा बीटा और इस केस में आएगा अल्फा माइनस ई। अभी जैसा कि ऊपर के स्टेप में दिखाया गया है, हम पूरे इक्वेशन को जो है बीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमको आएगा अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा, 1 1 अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा है इसकी जगह पे एक्स पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन आता है x1 1 x इक्वल टू 0। लेकिन अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको तरीका समझा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इजी स्टेप के लिए हम लोग 4/4 का डिटर्मिनेंट लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का, सॉरी 3/3 का एग्जाम्पल लेंगे, तो पहले 3/3 का और उसके बाद 4/4 का समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 2/2 का आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, और हम कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 के नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहला एलिमेंट देखना है। पहला एलिमेंट लेने के बाद उसका रो और उसका कॉलम भूल जाना है, इसका मतलब ये 2 3 भूल जाएंगे हम लोग, 4 7 भूल जाएंगे, तो वो आएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बचे हुए डिटर्मिनेंट से, बचा हुआ डिटर्मिनेंट है 5 6 8 9, ये आएगा 5 6 8 9। अभी आपको एक फार्मूला याद रखना है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
पहला एलिमेंट लेते हो तो वो पॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट जैसे लेंगे तो वो आ जाएगा निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर आएगा -2, फिर आएगा डिटर्मिनेंट, और उसके बाद इसके रोज और कॉलम भूल जाने हैं। इसका मतलब अब ये 1 3 नहीं आएंगे, 5 8 नहीं आएंगे, बचे 4 6 7 9। तो यहाँ पर आएंगे 4 6 7 9, डिटर्मिनेंट क्लोज। अभी आएगा लास्ट वाला प्लस। क्यों, क्या करना है हमको, पहला प्लस माइनस प्लस। और अभी 3 के केस में आप देख सकते हो 4 आएंगे, 5 7 8, क्योंकि उसका कॉलम और रो छोड़ दिया। अभी इज इक्वल टू, अगर इसका आंसर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 1 ब्रैकेट में, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस इंटू 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 इंटू, देखिए कैसे, 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा सॉल्व करना है आपको, तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 4x4 का सॉल्व करना चाहते हो तो 4x4 का भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे। इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तो 4x4 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास। देखिए कैसे, यहाँ पर x y z लिख लूंगा, और यहाँ पर लिख लूंगा अगेन 1 2 3 4। अब ये 4x4 का आ चुका है, तो इसका आंसर सॉल्व करने के लिए आपको पहला लेना है, 1 ले लिया, रो और कॉलम छोड़ देंगे। रोज और कॉलम छोड़ने के बाद हम लोग इसमें देखिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसके रो और कॉलम छोड़ने के बाद देखिए क्या आता है, 5 6 y 8 9 z 2 3 4, 5 6 y 8 9 z 2 3 4। अब ये पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट माइनस लिखेंगे, -2, उसमें आएगा 4 7 1 6 9 3 y z 4। अब इसके बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा +3, डिटर्मिनेंट वैसा ही 4 5 y 7 8 z 1 2 4। लास्ट वाला एलिमेंट कैसा आएगा, ये प्लस हो गया, उसके बाद आएगा -x मल्टीप्लाइड बाय, उसमें आएगा 4 5 6 7 8 9 1 2 3। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इनको भी आप फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप में जाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे, तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जैसे अगर लास्ट वाला जो है अभी ये ऐसे सॉल्व करना है, अभी इस केस में जो हमको सॉल्व करना है वो ऐसा है 1 2 3 4 वाला। इस केस में कुछ नहीं करना है हमको, ये 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, इसका आंसर डायरेक्टली आपका आ जाता है। देखिए उसी तरीके से आपको दिया गया है, ये आ गया हमारे स्टेप में। इसमें लिखा है x 1 1 x इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है, ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक तो एक्स इक्वल टू +1 होगा या फिर एक्स इक्वल टू -1। लेकिन ई की जो वैल्यू है वो वैल्यू है अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा। तो एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस। तो एक बार अगर प्लस लिख लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी E1 की अल्फा माइनस बीटा, दूसरी बार हो जाएगी, अगर यहाँ पर -1 लिख देते हैं एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। तो एक वैल्यू प्लस है, दूसरे वैल्यू में माइनस लिखा है। तो इनकी जो वैल्यूज है, जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। देखिए ये HMO अब हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक रहेगी E1 अल्फा प्लस बीटा वाली जो नीचे जाएगी, और दूसरी रहेगी मोर एनर्जी वाली जो रहेगी अल्फा माइनस बीटा, और बीच में रखा है हम लोगों ने अल्फा। दस टोटल एनर्जी ऑफ द इथिलीन इज इक्वल टू, ये कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगी। अभी इसमें देखिए इसको कैसे याद रखना है, इथिलीन के केस में क्या होता है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अभी यहाँ पर हमको एक चीज याद रखनी है, एक एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं। हमारे पास इथिलीन के केस में दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें चले जाएंगे अल्फा प्लस बीटा वाले ऑर्बिट में।
इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर अल्फा प्लस बीटा है तो दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। बस कॉमन सेंस वाली बात है। जो इलेक्ट्रॉन आपने फील करने हैं वो इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फील करने हैं। जो ऑर्बिट्स मिले हैं सबसे नीचे के ऑर्बिट में दो, अगर चार है तो उसके नीचे के उसके ऊपर के लेवल में हम लोग जाएंगे उसमें दो डाल देंगे और हर एनर्जी लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन पुट करते चले जाना है। अभी यहाँ पर E1 इज इक्वल टू मिला है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे चले जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग को कैलकुलेट करनी है, वो आ जाएगी 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलर केस देखिए अभी ब्यूटाडाइन के लिए हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ब्यूटाडाइन आपको दिख रहा होगा बहुत क्रिटिकल, लेकिन बहुत ईजी है। कुछ चीजें हमको इसमें याद रखनी है। देखिए कैसे करना है। स्केलेटल फ्रेमवर्क हम लोग लिख देंगे ब्यूटाडाइन का, वो है 1 2 3 4। अभी द HMOs इज फॉर ब्यूटाडाइन मे बी रिटन एज साई इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन देखना है उतने टर्म यहाँ पर लिखने हैं, A151 प्लस A252 जो इथिलीन के लिए था, प्लस A353 प्लस A454। अभी इसका जो डिटर्मिनेंट हम लोग लिखना है वो डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखेंगे, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H14 माइनस ES14। देखिए सेकंड डिजिट हमारा कार्बन तक पहुंच चुका है। अभी वैसे ही पहला डिजिट हमको कार्बन तक जाना है, मतलब 4 नंबर तक जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 लिख दिया। और बाकी जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड डिजिट बदलता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो फर्स्ट डिजिट बदलता है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अभी यहाँ पर हमको वैल्यूज देखिए कैसे, H11 की वैल्यू अल्फा, ES11 की वैल्यू E, यहाँ पर आ जाएगा बीटा, बाकी आ जाएगा 0। तो देखिए उसी तरीके से आ चुके हैं। डायगोनल में अल्फा माइनस E आता है हर बार, उसके ऊपर और नीचे आ गए बीटा, इज इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने 0। अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने वैल्यू ऊपर बीटा आएगा नीचे भी बीटा आएगा, उसके बाद हम लोग हर जगह पे डिवाइड कर देते हैं बीटा से, तो जो इक्वेशन मिलता है वो इसी तरीके से मिलेगा, जो हर बार आपको सेम मिलेगा। डायगोनल में अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई बीटा, ऊपर और नीचे 1 1। अगर कनेक्शन होता कार्बन के बीच में तो लास्ट वाले टर्म में आता 1, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 1 नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई बीटा की जगह पर x, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, इज इक्वल टू आता है 0। अभी x मल्टीप्लाइड बाय पहला डिटर्मिनेंट जो ये वाला होगा, माइनस सेकंड टर्म होने की वजह से 1 मल्टीप्लाइड बाय ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, प्लस 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी ये सिर्फ आपको दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो x मल्टीप्लाइड बाय ये वाला माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये बच्चे वाले टर्म, ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये, तो ये उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे जो मैंने मेथड बताई है। तो जस्ट जब आप सिंप्लीफाई करते चले जाओगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपको x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप इसके बाद ये वाली स्टेप और उसके बाद ये 2 3 स्टेप छोड़ दोगे और डायरेक्टली ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इसको सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक तरीका आता है। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग y पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x टू द पावर 4 मतलब भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसका आंसर आता है y इज इक्वल टू, जो x के फॉर्म में था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये b a और c क्या होता है, देखिए ये y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेंट, उसको a बोलते हैं, y सेकंड टर्म में b बोलते हैं जो -3 है, और c मतलब ये लास्ट वाली टर्म दैट इज 1। समझ में आ गया? जो पहले टर्म का मल्टीप्लिकेंट है y स्क्वायर के टर्म का, उसको हम लोग a बोलते हैं। सेकंड टर्म जो y वाली है उसको जो मल्टीप्लाइड रहता है उसको हम लोग b बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको हम लोग बोलते हैं c। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दोगे, माइनस b मतलब +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए और सी की वैल्यू देखिए 1 1 है, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो एक बार प्लस है दूसरी बार माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ये होगी y की वैल्यू 2। y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू भी, x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। तो
x1 की वैल्यू हो गई रूट वाई, x2 की वैल्यू हो गई माइनस रूट वाई। यहाँ पर जो y की वैल्यू हम लोगों ने निकाले वो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको चार वैल्यूज मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे देखिए, x1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, x2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये जो x1 है देखिए, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 1.6180, और जो माइनस वाली टर्म है उसमें आंसर आता है 0.6180। देखिए कोइंसिडेंस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, बाकी जो पॉइंट के बाद वाली टर्म है वो सेम है 6180। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, उसको सॉल्व नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली आपको 6180 मिल जाएगा। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, और अभी x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू भी वही मिलेगी। इसका मतलब दो वैल्यू, x3 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, x4 की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस 1.6180, दूसरी वैल्यू माइनस 1.6180, x2 की वैल्यू 0.6180, x4 की वैल्यू माइनस 0.6180। अभी जो हमको वैल्यूज फाइंड करने हैं वो वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो जाएंगे। हमारे क्या वैल्यूज होते हैं, E इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा, दैट इज अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू तो वैसे रहेगी। एक्स की वैल्यू देखिए, अभी एक्स की वैल्यू एक बार हम लोग माइनस रखेंगे, दूसरी भी माइनस, और तीसरी जो प्लस वाली वैल्यूज बचे वो रख देंगे। जो एच एम ओ एनर्जी लेवल्स है वो देखिए, अभी जो प्लस वाला नंबर मैक्सिमम वाला है वो सबसे नीचे जाएगा और उसके ऊपर आएगा। इनको आपको जो नंबर्स है वो नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सीधे सीधे, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये माइनस वाली टर्म सबसे ज़्यादा सबसे कम वैल्यू दिखाएगी तो सबसे ऊपर जाएगी, और ये जो वैल्यू है प्लस 1.6180, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो सबसे नीचे रहेगी। एक ही बात याद रखनी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे नीचे और सबसे कम वाली वैल्यू सबसे ऊपर रखनी है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यूज होती है निगेटिव। अभी इस केस में देखिए, आपको जो एनर्जी लेवल्स मिले हैं वो इस तरीके के मिले हैं। मैंने पहले ही बताया था चार एनर्जी लेवल मिल चुके हैं यहाँ पर। एक एनर्जी लेवल में हम लोग दो ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो ये दो रख दिए। हमारे पास ब्यूटाडाइन होने की वजह से चार पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, दो डबल बॉन्ड्स की वजह से तो हम लोगों ने चार इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये अल्फा हो गई नॉन बॉन्डिंग, ऊपर की हो गई एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाली जो ऑर्बिट्स है वो हो गई बॉन्डिंग। तो टोटल एनर्जी जो है वो इस तरीके से आपको मिलती है, E इज इक्वल टू 2 इंटू ये एनर्जी लेवल प्लस 2 इंटू ये ऊपर वाली एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में है इसलिए। तो जो इसको कैलकुलेट करोगे तो डी लोकलाइजेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट इज 0.472 बीटा। अब ये कैसे आई? क्योंकि ये अल्फा बीटा का इक्वेशन है, ये आप सॉल्व करते चले जाओ तो सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाएगी आपको। फोर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा के टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बीटा के टर्म बचेंगे जो 0.472 आ जाएगी। यही तक आपको सॉल्व करना है, स्टॉप कर देना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में क्या होता है। साइक्लोब्यूटाडाइन भी सिमिलर मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 तो है, सारा स्टेप आपको जो ब्यूटाडाइन है उसी तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। सिर्फ ये 1 4 देखिए, अभी यहाँ पर ये 1 2 3 और 4 कार्बन हो चुके हैं, इसमें 1 और 4 का रिलेशन लगता है। इसका मतलब जो ये 1 4 वाली कंडीशन है इस पे आप लिखोगे बीटा, ये वाला एक 1 4, ये हो गया 4 1। बाकी सारे सेम टू सेम जो ब्यूटाडाइन है उसी तरीके से देखेंगे हम लोग। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 चाहिए था, बाय मिस्टेक इन्होंने 1 नहीं किया है, यहाँ पर 1 रखना है और इसको सॉल्व करते चले जाना है। देखिए इस केस में देख सकते हो यहाँ पर 1 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ तक तो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो जीरो है लास्ट वाले, ये जीरो की जगह पे आपको 1 रखना है। तो आगे का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 1 1 रखा है, इसलिए दो डिटर्मिनेंट ना आकर तीसरा डिटर्मिनेंट भी आया है यहाँ पर 1 कंसिडर करने के बाद। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमको ये वाला मिलता है x⁴ माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। ये होता है x² का स्क्वायर माइनस 2x²। इसके दो ब्रैकेट आते हैं, a² माइनस b² का आंसर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एक हो गया, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0 दूसरा हो गया। तो इस केस में x की वैल्यू 2 आती है, इस केस में x की वैल्यू आती है -2, दूसरी वैल्यू आती है x की 0, ये भी वैल्यू आती है 0। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ये वैल्यू सेम आई इसका मतलब एक ऑर्बिट नहीं होता, इसका मतलब दो अलग अलग ऑर्बिट होता है।
तो x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0 और x4 की वैल्यू 2। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिलेंगे 4। ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा होता है। एक बार x1 की वैल्यू, एक बार x2 की वैल्यू, एक बार x3 की, एक बार x4 की। इसका मतलब ये आंसर आ गया आपके पास अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा अल्फा और अल्फा माइनस टू बीटा। जैसा हमको पता है प्लस वाली टर्म सबसे नीचे, माइनस वाली टर्म सबसे ऊपर, बीच वाले टर्म बीच में आ जाएंगे। तो ये अल्फा माइनस टू बीटा और ये अल्फा प्लस टू बीटा आ गए। और ये अल्फा वाले जो सेम टर्म है ये अलग अलग हम लोग लिख देंगे एक ही लेवल पे। तो जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है हमको सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन इस लेवल में, अल्फा वाली लेवल में। तो जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो डी लोकलाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे फॉर्म होती है, वो होती है 4 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। यानी कि इस एनर्जी में से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा करना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0। सिमिलर तरीके से आप बेंजीन का भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीलोकलाइजेशन एनर्जी कैसे सॉल्व करना है ये भी थोड़ा सा तरीके से बताऊंगा। इसके पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने के लिए। देखिए यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी लिख लेंगे, उसमें से आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। मतलब जो एनर्जी निकली है उस एनर्जी में से आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हो डी लोकलाइजेशन एनर्जी 0.472, क्योंकि ये ब्यूटाडाइन था। लेकिन अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो साइक्लोब्यूटाडाइन में देखिए जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज हो चुकी है। चेंज हो चुकी है मतलब वो आई है आपकी 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो यहाँ पर डी लोकलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 2, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये आंसर जो है आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 इंटू 2 4, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये माइनस का साइन होने की वजह से इसमें से माइनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। अभी लास्ट वाला केस देखते हैं हम लोग, बेंजीन वाला है। बेंजीन के लिए क्या होता है देखिए, द एचएमओ फॉर बेंजीन में बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए अभी 6 कार्बन सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में A151 प्लस A252 प्लस A353 प्लस A454 प्लस A555 प्लस A656। अभी इस केस में जो डिटर्मिनेंट आएगा वो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, 6/6 का 36 एलिमेंट आपको लिखने हैं इसमें। देखिए H11 से लेके H16 तक गए हम लोग, और ये 2161 और लास्ट में आया 6 6। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 2 का रिलेशन है, 2 3 का है, 3 4 का है, 4 5 का है, 5 6 का है, लेकिन 6 1 1 6 का है। इसका मतलब जहां पर आपको 1 6 या 6 1 दिखते हैं वहां पर आप बीटा पुट करोगे। देखिए 1 6, यहाँ पर देखिए 6 1, यहाँ पर बीटा आएगा, बाकी सब जगह पे आएंगे 0। और सिर्फ एक डायगोनल में आएंगे अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा, और ऊपर नीचे आएंगे बीटा। देखिए कैसे डायरेक्टली पुट किया, अल्फा माइनस ई डायगोनल में, उसके ऊपर और नीचे हम लोगों ने बीटा पुट कर दिया, और बाकी सब जगह पे 0। लेकिन ये लास्ट में जो है यहाँ पर गया बाय मिस्टेक है, ये 0 नहीं बीटा चाहिए था। और देखिए यहाँ पे लास्ट में भी बीटा दिख रहा है आपको। होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय बीटा करेंगे और अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय बीटा की जगह पे एक्स रखेंगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा इस तरीके का मिलेगा, डायगोनल में एक्स, ऊपर नीचे 1 1, और ये सबसे लास्ट में देखिए 1, और इधर भी 1 आता है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है इसको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर दिया है x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलते हैं इस तरीके के, x प्लस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन आते हैं 6। एक तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अभी इसका अगर सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरे ब्रैकेट में आएगा इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये आता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दो सोल्यूशन, एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन। और इसके भी दो सोल्यूशन, एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन। देखिए अभी ये माइनस वन वन वन, और पहले के सोल्यूशन दो आए थे, एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो इसका मतलब टोटल छह सोल्यूशन ऐसे आएंगे, वन माइनस टू, ये माइनस वन प्लस वन और ये माइनस टू। तो जो एनर्जीज है वो एनर्जीज इस तरीके के आएंगे, E इज इक्वल टू होता है अल्फा माइनस एक्स बीटा। एक्स की जगह पे आप पुट कर दोगे सारी की सारी वैल्यूज, तो आपको ये एनर्जीज मिलेंगी ई वन अल्फा प्लस टू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस टू बीटा। ये अल्फा प्लस टू बीटा सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे नीचे जाएगा, उसके ऊपर ये दो टर्म आएंगे सेम लेवल पे, ये दो टर्म आएंगे सेम लेवल पे, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेंगे ये ऐसे। ये देखिए दो टर्म सेम लेवल पे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले डिफरेंट। अभी यहाँ पर टोटल हमको 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है, इसका मतलब नीचे के ऑर्बिट में दो, इस ऑर्बिट में दो, और इस ऑर्बिट में भी दो। इसका मतलब दो दो चार और दो छः, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। टू इंटू अल्फा प्लस टू बीटा, टू इंटू अल्फा प्लस बीटा, टू इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टू थे, यहाँ पर भी टू थे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय टू। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी सिक्स अल्फा प्लस एट बीटा। डी लोकलाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने पहले ही बताया था, टोटल एनर्जी में से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो थ्री है मल्टीप्लाइड बाय टू इंटू अल्फा प्लस बीटा करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा टू बीटा। दैट इज नथिंग बट द डी लोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ योर बेंजीन मॉलिक्यूल। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ।